दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ। एक ऐसी कहानी जिसे सुन के आपके ज़िंदगी के बहुत सारे डाउट दूर हो जाएंगे। क्योंकि ज़िंदगी में बहुत सारे लोगों के पास एक्सक्यूजेस रहते हैं, बहाने रहते हैं कि मेरे पास ये चीज़ नहीं है, मेरे पास वो चीज़ नहीं है, काश अगर ये होता तो वो हो जाता, और अगर है भी तो उस क्वालिटी की नहीं है, उस क्वांटिटी की नहीं है। तो प्लीज़ इस कहानी को आप ध्यान से सुनना, और अगर मेरी आवाज़, मेरा मैसेज आप तक पहुँच पाए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए आइए सुनते हैं कहानी। एक व्यक्ति होता है, उसके घर के रसोई में पानी की टोटी रिस रही होती है। तो वह एक प्लम्बर को बुलाता है और वह उस प्लम्बर को काम करते हुए देखता रहता है। वह प्लम्बर अपने थैले से एक रिंच को निकालता है। रिंच की डंडी टूटी हुई होती है। वह व्यक्ति उस प्लम्बर को चुपचाप देखता रहता है कि वह इस रिंच से कैसे काम करेगा। वह फिर पाइप से टोटी को अलग करता है। पाइप का जो हिस्सा गल गया होता है उसे काटना रहता है। वह फिर प्लम्बर अपने थैले में हाथ डालता है और एक पतली सी आरी को निकालता है। आरी भी आधी टूटी हुई होती है। अब वह व्यक्ति मन ही मन सोच रहा होता है कि पता नहीं मैंने किसे बुला लिया है, इसके औजार तो ठीक है नहीं, पता नहीं ये काम कर भी पाएगा कि नहीं कर पाएगा। वह प्लम्बर धीरे धीरे अपनी मुट्ठी में आरी पकड़कर पाइप पर चला रहा होता है। उसके हाथ एकदम टाइट सधे हुए होते हैं। कुछ मिनट तक आरी आगे पीछे करने के बाद पाइप के दो टुकड़े हो जाते हैं और वह गले हिस्से को बाहर निकालकर बाकी हिस्से में नल को फिट कर देता है। इस पूरे काम में मात्र उसे केवल 10 मिनट लगते हैं। वह व्यक्ति उस प्लम्बर को 100 रुपए देता है। तो वह प्लम्बर कहता है कि इतने पैसे नहीं बनते साहब, एक काम करो आप इसके आधे दे दो। उसकी बात पर उस व्यक्ति को बड़ा आश्चर्य होता है। वह उस प्लम्बर से पूछता है, क्यों भाई, पैसे भी कोई छोड़ता है क्या? लेकिन उसके प्लम्बर के उत्तर ने उस व्यक्ति को ऐसा साक्षात्कार कराया कि वह हैरान हो जाता है। वह प्लम्बर कहता है कि सर, हर काम के तय पैसे होते हैं। आज आप अगर अधिक पैसे देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, लेकिन मुझे हर जगह इतने पैसे नहीं मिल पाएंगे तो फिर मुझे तकलीफ भी होगी। हर चीज़ का रेट तय है, आप उतने ही पैसे दें जितना बनता है। वह व्यक्ति धीरे से प्लम्बर से कहता है कि कोई बात नहीं, तुम ये पैसे रख लो और इसके बदले में तुम नई आरी और नई रिंच खरीद लेना, इससे तुम्हारे काम में आसानी हो जाएगी। प्लम्बर फिर हंसता है और कहता है, अरे नहीं सर, औजार तो काम में ही टूट जाते हैं, पर क्या इससे काम रुक जाता है क्या? वह व्यक्ति हैरानी के साथ उससे कहा कि सोचो, अगर रिंच सही हो, आरी भी ठीक हो, तो तुम्हें नहीं लगता कि काम आसान हो जाएगा तुम्हारा? प्लम्बर कहता है, हो सकता है सर, हो जाए, लेकिन सर आप बताओ, आप जिस ऑफिस में काम करते हो वहां आप किस पेन से लिख रहे हो उससे क्या फर्क पड़ता है? आपको लिखना आना चाहिए। लिखना आएगा तो किसी भी पेन से आप लिख लोगे, नहीं लिखना आएगा तो चाहे जैसी भी कलम हो आप नहीं लिख पाओगे। हुनर हाथ में होता है, मशीन में नहीं। सर इसे तो केवल टूल कहते हैं, इससे अधिक इससे कुछ नहीं होने वाला। जैसा आपके लिए कलम है वैसे ही मेरे लिए टूल है। हाँ मानता हूँ ये थोड़े टूट गए हैं, लेकिन काम आ रहे हैं। नया लूंगा फिर से यही हिस्सा टूट जाएगा, फिर वही कहानी चालू हो जाएगी। जब से ये टूटा है ना, इसमें टूटने को अब कुछ बचा ही नहीं है, अभी आराम से काम कर रहा है। वह व्यक्ति उसकी बातों को सुनकर एकदम चुप था। दिन भर की मेहनत से, ईमानदारी से कमाने वाले के चेहरे पर संतोष की जो लकीर वह व्यक्ति देख रहा था वह सचमुच हैरान कर देने वाली थी। उस व्यक्ति को लग रहा था कि हम सारा दिन पैसों के पीछे भागते रहते हैं, पर जब तुम्हारे पास मेहनत और ईमानदारी का टूल हो तो असल में तुम्हें देखा जाए बहुत पैसों की जरूरत नहीं रह जाती है। हमें ऐसे बहुत से लोगों से सीखना है। ये लोग कोई स्कूल में नहीं पढ़ते, ना ही पढ़ाते हैं। ये जिंदगी की यात्रा में कहीं भी किसी भी समय किसी को भी मिल सकते हैं। जरूरत है ऐसे लोगों की पहचानने की, इनसे सीखने की, झुककर इनके सोच को सम्मान करने की। वह व्यक्ति जब प्लम्बर जा रहा होता है तो उससे पूछता भी है, क्या भाई चाय पियोगे? वह प्लम्बर कहता है, नहीं सर, बहुत काम है, कई घरों में पानी रिस रहा है, उन्हें भी ठीक करना है। सर पानी बर्बाद ना हो इसका हम सबको तो ध्यान रखना है। वह प्लम्बर वहां से चला जाता है, लेकिन वह व्यक्ति बहुत देर तक सोचता रहता है, काश हम सब भी ऐसे ही प्लम्बर होते। तो इस कहानी से यही कहूंगा आपको कि आपके पास भी बहुत सारी चीजें होंगी जो उस क्वालिटी की नहीं होंगी, उस क्वांटिटी में नहीं होंगी, या तो होंगी नहीं, लेकिन उनसे गिला शिकवा नहीं करना है। आपके पास जब तक ईमानदारी का टूल है, हार्ड वर्क है, आप हार्ड वर्क करके उस चीज को पा सकते हो। बस आपको एक लगन चाहिए, एक पैशन चाहिए, एक जुनून चाहिए। तो आपको अगर कोई भी चीज हासिल करनी है लाइफ में तो लग जाओ और उस काम को शिद्दत से करो। और वो कहा जाता है ना,
कि अगर आप भी कोई भी काम करोगे तो पूरी कायनात उसे मिलाने में लग जाएगी, तो ऐसा ही है। धन्यवाद।